न्यूक्लियर युद्ध, एक भयानक भविष्य। न्यूक्लियर युद्ध हमेशा के लिए मानव इतिहास को दो हिस्सों में बांट देगा। एक वह जो युद्ध से पहले था और दूसरा वह जो युद्ध के बाद का विनाश होगा। सबसे बुरी स्थिति में भीषण आग हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल जाएगी, जिससे कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन असली डर उसके बाद शुरू होगा। न्यूक्लियर युद्ध एक ऐसी न्यूक्लियर विंटर को जन्म दे सकता है जो अरबों लोगों को खत्म कर सकती है, शायद हमारी पूरी सभ्यता को ही गिरा दे। लेकिन यह कैसे होगा और इसका प्रभाव कैसा दिखेगा? आग कैसे सर्दी लाती है? जब न्यूक्लियर हथियार फटता है तो एक गैस का बुलबुला बनता है जो सूर्य से भी अधिक गर्म होता है। इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि किलोमीटरों तक फैले क्षेत्र में हर चीज जलने लगती है। यह विनाशकारी बुलबुला तेजी से फैलता है, आकाश में एक विशाल लपट उठती है और उसके साथ ही एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा होती है जो मुख्य तबाही का कारण बनती है। मूल रूप से हर चीज टूट जाती है और जलने लगती है, और सबसे बुरी स्थिति में यह एक भयंकर अग्नि तूफान में बदल जाती है जो जमीन पर मौजूद हर चीज को भस्म कर देता है। विस्फोट के तुरंत बाद एक विशाल मशरूम के आकार का बादल उठता है, जैसे किसी राक्षस ने अपने दुष्ट कार्यों पर राज सिंहासन जमा लिया हो। लेकिन कुछ घंटों बाद एक और अधिक खतरनाक बादल बनने लगता है। जलती हुई शहरों, जंगलों और खेतों से इतनी गर्म हवा उठती है कि यह अपना खुद का माइक्रो क्लाइमेट और हवा का तंत्र बना लेती है। गर्म हवा और धुआं ऊपर उठता है, जिससे चारों ओर से ताजी हवा और ऑक्सीजन खींचकर आग को और अधिक भड़काती है। इस प्रक्रिया से एक विशालकाय पायरोक्यूम्यूलोन इम्बस बादल बनता है जो आग से उत्पन्न कालिख और एरोसोल को सीधे समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंचा देता है। सामान्य परिस्थितियों में आग से उठने वाली कालिख बारिश से जल्दी साफ हो जाती है, लेकिन ये विशेष प्रकार के बादल इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं कि वहां बारिश का कोई प्रभाव नहीं होता। एक बार जब कालिख ट्रोपोपॉज से ऊपर पहुंच जाती है तो इसे हटाने का कोई प्राकृतिक तरीका नहीं होता और यह वर्षों तक वातावरण में बनी रह सकती है। अगर ऐसा सिर्फ एक शहर में होता तो यह एक स्थानीय त्रासदी होती, लेकिन अगर पूरी दुनिया में सैकड़ों न्यूक्लियर विस्फोट होते हैं तो यह हजारों अग्नि तूफान पैदा कर सकते हैं। अनुमान है कि यह प्रक्रिया लगभग 150 मिलियन टन कालिख को वातावरण में भेज सकती है, जो कई गगनचुंबी इमारतों के आकार के बराबर होगी। कुछ ही दिनों और हफ्तों में यह कालिख पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में फैल जाएगी और सूर्य के प्रकाश को जमीन तक पहुंचने से रोक देगी। यह विज्ञान फंतासी फिल्मों की तरह नहीं होगा, जहां अचानक पूरा आसमान काला हो जाता है और सूरज गायब हो जाता है, बल्कि यह धीरे धीरे होने वाली एक तबाही होगी, जहां थोड़ा थोड़ा करके कम धूप जमीन पर पहुंचेगी और जब अचानक बहुत कम धूप रह जाएगी तो न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगा। सर्दी से भूखमरी तक न्यूक्लियर विंटर कितनी भयानक होगी, इस पर अब भी शोध जारी है। यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि कितनी चीजें जलेंगी और कितने अग्नि तूफान बनेंगे। यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि शहर किस सामग्री से बने हैं, किस मौसम में हमला हुआ और आसपास जंगल या घास के मैदान हैं या नहीं। अच्छी खबर यह है कि न्यूक्लियर विंटर हमेशा के लिए नहीं रहेगी। यह कोई नई हिमयुग जैसी स्थिति नहीं होगी। वातावरण से कालिख हटने में लगभग 1 दशक लगेगा, जिसके बाद जलवायु सामान्य होने लगेगी। लेकिन बुरी खबर यह है कि कुछ ही हफ्तों में जलवायु में अचानक और खतरनाक बदलाव आ जाएगा। हमारे मौसम चक्र बुरी तरह बिगड़ जाएंगे। सर्दियां लंबी हो जाएंगी, गर्मियां छोटी और ठंडी होंगी या शायद पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। इससे समुद्रों से जल का वाष्पीकरण कम होगा, जिसका मतलब है कम बारिश और भीषण सूखा। हमारी खाद्य व्यवस्था पर इसका विनाशकारी असर पड़ेगा। दुनिया के अधिकांश लोग मध्यम अक्षांश मिड लैटिट्यूड्स में रहते हैं, जहां जलवायु हमारे लिए सबसे अनुकूल है, और यही क्षेत्र हमारे मुख्य खाद्य स्रोत भी प्रदान करते हैं। अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स, यूक्रेन और अन्य कृषि उत्पादक क्षेत्र वैश्विक खाद्य आपूर्ति का केंद्र है। लेकिन न्यूक्लियर युद्ध की स्थिति में ये सभी क्षेत्र बंजर हो सकते हैं और भोजन की आपूर्ति अचानक समाप्त हो जाएगी। अगर वैश्विक खाद्य उत्पादन अचानक आधा हो जाता है तो अरबों लोगों को भूखा मरना पड़ेगा।
कुछ ही हफ्तों में वैश्विक खाद्य भंडार समाप्त हो जाएगा और अधिकांश मानवता अकाल का शिकार बन जाएगी। संभावित न्यूक्लियर युद्ध। आज वैज्ञानिक मुख्य रूप से दो संभावित न्यूक्लियर युद्धों पर विचार करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच और अमेरिका और रूस के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमित न्यूक्लियर युद्ध भी लाखों लोगों की जान ले सकता है। कुछ अनुमानों के अनुसार केवल 27 मिलियन लोग विस्फोट के पहले कुछ घंटों में ही मर सकते हैं। यह संख्या प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए लोगों से भी अधिक होगी। इससे भले ही पूर्ण न्यूक्लियर विंटर न हो, लेकिन न्यूक्लियर ऑटम जरूर आएगा, जिससे वैश्विक कृषि प्रभावित होगी और 250 मिलियन लोग भूखमरी से मर सकते हैं। यदि अमेरिका और रूस के बीच युद्ध छिड़ता है तो हजारों न्यूक्लियर हथियार एक साथ फट सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार 4,400 से अधिक न्यूक्लियर विस्फोटों से 360 मिलियन लोग तुरंत मर जाएंगे। यह ऐसा होगा जैसे पूरी मानवता ने खुद पर एक विशाल उल्कापिंड गिरा दिया हो। इसके बाद न्यूक्लियर विंटर दुनिया की खाद्य आपूर्ति को 90% तक कम कर सकती है, जिससे 2 वर्षों में लगभग 5 अरब लोग भूख से मर सकते हैं। मध्य अक्षांश में स्थित देश जैसे रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका और यूरोप लगभग पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। हालांकि दक्षिणी गोलार्ध के कुछ देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना अपेक्षाकृत सुरक्षित रह सकते हैं। क्या यह अंत होगा? यह कहना सुरक्षित है कि न्यूक्लियर युद्ध के बाद की दुनिया असहनीय रूप से भयावह होगी। यह तय करना मुश्किल होगा कि जब न्यूक्लियर विंटर खत्म होगा तब तक कितने लोग जीवित बचेंगे। सबसे बुरी स्थिति में मानव सभ्यता पूरी तरह से गिर सकती है और बचे हुए लोग हजारों साल पीछे चले जाएंगे। लेकिन जब वे फिर से सभ्यता बनाएंगे तो क्या वे फिर से न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे? न्यूक्लियर युद्ध कोई साधारण संघर्ष नहीं है, यह इतिहास का अंत है। जैसा कि हम जानते हैं, इसका विनाश सिर्फ युद्ध के मैदानों या सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरी पृथ्वी पर जीवन को बदल कर रख देगा। फिर भी इन भयानक परिणामों को जानने के बावजूद आज भी हजारों न्यूक्लियर हथियार कभी भी इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा भविष्य अभी भी हमारे हाथों में है। मानवता के पास सही चुनाव करने की शक्ति है। असली सवाल यह है, क्या हम समझदारी से चुनाव करेंगे? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे जरूर शेयर करें। जितने अधिक लोग न्यूक्लियर युद्ध की असली कीमत समझेंगे, इसे रोकने की हमारी संभावनाएं उतनी ही बेहतर होंगी। और अगर आप अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों को समझना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो देखें, जहां हमने भांग पर ईमानदारी से चर्चा की है, इसकी बढ़ती ताकत, लत के जोखिम और दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में। आप इसे यहां देख सकते हैं।